ए ब्यूटीफुल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी तमाम दर्शकों को एक बार क्रिकेट विद पवित्र की तरफ से ढेर सारा अभिनंदन नमन करते हुए इस शो का हम शुभारंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू जॉइनिंग विथ माई शो क्रिकेट विद पवित्र एसोसिएटेड विथ गीतांजलि इंस्टीट्यूट। एक बढ़िया कहावत है कि असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, परखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ करके बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। If somebody know about the taste of failure, he or she should achieve the success in their respective life. So thing is that you have a strong mindset of with strong amount of dedication and determination. So thank you very much once again. So we have a special guest today, and tonight's special one and only Sai Om Vibhusankar, and he is a Odisha tennis professional player. And with a grand welcome, I just want to inviting in my show first of all आपको beautiful good evening, नमस्कार, how are you bro? Thank you, bro. I am fine. Thank you very much for giving your valuable time to us. So are waiting to know about your untold story. So you are the proud rising star and one of the incredible player of the Odisha, no doubt about that. आज ढेर सारा बात करेंगे हम बिभू भाई के साथ और जानेंगे उनके स्टोरी के बारे में। निश्चित तौर पे तहे दिल से पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और वेलकम करना चाहूंगा मेरे शो में। अच्छा, पहले ब्रदर बताइए आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। मो प्रथम केउझर डिस्ट्रिक्ट रो पौरुदी। केउझर डिस्ट्रिक्ट रो हमर मलारपदा गोटे गांव अछि, सेठी हम गांव। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप? आई एम बीटेक कंप्लीट, एबे जॉब पाई ट्राई करो। क्या बात है। और ये बताइए अब क्रिकेट के प्रति जो श्रद्धा है, क्रिकेट के प्रति जो लगाम है, किस उम्र में स्टार्ट हुआ था? 11-12 वर्ष। ये जर्नी कैसा था जब आप क्रिकेट खेलना शुरू किया? वही जो इंस्पिरेशन अदर टाइम, आपकी इंस्पिरेशन उस समय कौन थे? जतरे बापा सही टाइम बापा निजे ही मत सिखौतले क्रिया पे। आपका फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं भाई, राइट? वेरी नाइस। और ये बताइए प्रोफेशनल जो टेनिस क्रिकेट में आप अभी बतौर ऑलराउंडर खेल रहे हो, आप बैट्समैन भी हो, आप बॉलर भी हो, तो कहां से ये शुरू हुआ सफर और किसको देख के, हु इज योर इंस्पिरेशन प्लेयर इन द क्रिकेट वर्ल्ड? छोट थिला बेले एमती समस्त आम फैमिली भी क्रिकेट खेल बहुत पसंद करती। एमती टीवी देखु देखु छोट ही थिले, खेल बहुत इच्छा थिला। तारे बापा भी छोट बेले खेल शिखैले, आज को भल खेलुची। ये बताइए जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? MS धोनी। MS धोनी। MS धोनी को क्यों पसंद करते हैं आप? Why you like MS धोनी? एमती से कूल कैप्टन तो बहुत माइंड भी अच्छी खेल रे। तथापि जतबे से खेले तथापि लास्ट जाए खेलटा को नहीं इंडिया को टीम को जितौचे से। इसलिए कहते हैं कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी का अनहोनी, नाम है महेंद्र दे दनादन धोनी, वन ऑफ द ग्रेट फिनिशर
ऑफ द वर्ल्ड और एम एस धोनी के नाम। और ये बताइए विभू भाई, जब आप क्रिकेट खेलना शुरू किया तो पहला मैच किसके अगेंस्ट था? पहला जो टूर्नामेंट आपका किसका अगेंस्ट था ये? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚକିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଖେଳୁଥିଲି हम्म हम्म ଛୋଟବେଳେ। हम्म ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଥିଲା, ଆମର ମିଲୁ 11 ଥିଲା କେଉଁଝର। ओके। ହଁ ସେଇଟା तो ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ। तो ये सफर जब शुरू हुआ तो आप जाकर उड़ीसा टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन में आपने वहां पर आपने नाम कमाया। तो कैसा कैसा था ये जर्नी, कैसा रहा आपका? थोड़ा सा विस्तार में बताइए। ପ୍ରଥମେ 2021ରେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା। ओके। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା, ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ହଉଥିଲା। हाँ हाँ। ସହରରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲେ, ଭଲ ଯିଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ हम्म ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। हम्म ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଏଲ ହେଲା, ତାପରେ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ 15 ପ୍ଲେୟାର୍ସ ବାଛିଲେ। ओके ସେଇଠୁ ତାପରେ ଆମ ଟିମ୍ ନା ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମ ମଥୁରା ଯାଇଥିଲୁ। ओके। ମଥୁରା ବି मथुरा, ସେଇଠୁ यूपी ଭଲ, मथुरा। ଇପି ମଥୁରା। ओके ସେଇଠୁ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେଇଠି ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ଥିଲା, ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ओके। ତାପରେ तो वहां ନେକ୍ସଟ पर ଆସିଲା कितने ଆମର रन बने थे आप? 10 ओवर का मैच था, इसलिए ज्यादा भी रन नहीं, वो 20 रन किए थे। क्या बात है, ग्रेट। और विभू भाई, एक एक यादगार पारी को आप याद कीजिए जो कि आपके दिल की बहुत करीब है। एक रिमार्केबल इनिंग्स, सबसे बेहतरीन इनिंग्स आपके जिंदगी में। ଏମିତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହଉଥିଲା, ଆମର କେଉଁଝର ଅଛି କଳିଙ୍ଗ 80-90 କିଲୋମିଟର ହବ। ସେ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ହଉଥିଲା। ସେଠି ଆମକୁ ଏମିତି ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ଆମକୁ 15 ଓଭରରେ 202 ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ओके। ତାପରେ विभू भाई, आपका जो आप हेड जो लगा रहे हो ब्लूटूथ, उसका थोड़ा उसको हटा दीजिए प्लीज। ऐसे नॉर्मल बात कीजिए, थोड़ा सा आवाज क्लियर ज्यादा आएगा। ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ओके, ये जो लगा रहे हो ना ब्लूटूथ वगैरह, उसको हटा दीजिए, नॉर्मल बात कीजिए प्लीज। बताइए, अब सही है। ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା, हम्म। ଆମକୁ 15 ଓଭରରେ 202 ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ओके। ତ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ 7 ଓଭରରେ 45 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନିଟା ପଡିଥିଲା ଆମକୁ। ତାପରେ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ଆମର 8 ଓଭରରେ 160-170 ଦରକାର ପଡୁଥିଲା। वो ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए, और मोबाइल का जो ब्लूटूथ है ऑप्शन, उसको ऑफ करके नॉर्मल में बात कीजिए। नॉर्मल कर दीजिए। हाँ, ब्लूटूथ के ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। यस, अब बताइए। ଆମକୁ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା 8 ଓଭରରେ ଆମକୁ 160 अच्छा। 150 ଏମିତି ଦରକାର ପଡୁଥିଲା। ତ ओके ଆମେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ ବୋଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସେ ବି ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ओके। ସେ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକରି ମାରିଥିଲୁ। ସେଇ ମ୍ୟାଚରେ ମୁଁ 30 ବଲରେ 100 ରନ୍ କରିଥିଲି। ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 15ଟା ଛକା ଥିଲା। कंटिन्यू 15 छक्का? 15 ଛକା ଥିଲା, ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଚାରି ନଥିଲା। क्या बात है। कंटिन्यू 15 छक्का, अनस्टॉपेबल। व्हाट ए ब्रिलियंट नॉक, माय गुडनेस। और ଆଉ जी। ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ୱାଲି, ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥିଲା ଗ୍ୱାଲିରେ, ସେମିତି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା 46ଟା ବଲରେ 99 ରନ୍ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା। ओके। ସେଠି ପଡିଥିଲା 7ଟା ୱିକେଟ୍ ପଡିଥିଲା, ବାକି ଆଉ 3ଟା ୱିକେଟ୍ ଥାଏ। हम्म। ସେଠି ବି ସେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଖେଳିକି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନ୍ କରୁଥିଲୁ। ସେଠି ବି ମୁଁ ସେମିତି 25-30 ବଲରେ 70-75 ଏମିତି ସ୍କୋର କରିଥିଲି ମୁଁ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ व्हाट। ସେମିତି ଖେଳିକି ରନ୍ ୱିନ୍ କରିଥିଲି। ओके। आप गेंदबाजी भी करते हो? କଣ? हेलो
हाँ बॉलिंग भी करूँ। हाँ नहीं, एक सेकेंड। इम्तियाज भाई, आपके पास मेरे विचार में ज्यादा कमेंट होगा, क्योंकि यू नो यू आर वेरी ग्रेट कमेंटेटर देन मी, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली ऑन इंग्लिश। सो मेरे पास वही एक वर्ड है, माय गुडनेस। आपके पास बहुत सारा वर्ड है, तो प्लीज थोड़ा सा इंडिसेंट कमेंट मत कीजिए ड्यूरिंग द लाइव कमेंट, लाइव। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट होना है तो लेफ्ट हो जाए, डज नॉट मतलब इस तरह की कोई कमेंट मत कीजिए बीच में। जी प्लीज कंटिन्यू। आपको गेंदबाज भी पसंद है, आपकी बॉलिंग, आपको बॉलिंग भी पसंद है, राइट? हाँ बॉलिंग भी पसंद है। जी बिल्कुल। व्हाट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द बॉलिंग कैरियर? एमती मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे गोटे टूर्नामेंट खेलुलु, प्राय 3 ओवर 12 रन देखि 6टा विकेट नहीं हम्म। सेटा सब बेस्ट परफॉर्मेंस। हम्म। तापर एमती बहुत टाइम नहीं 5टा ऊपर विकेट भी नहीं हम्म। फैबुलस, रियल, क्या बात है। और ये बताइए आज विभू भाई, आपका हॉबीज क्या है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट? क्रिकेट के अलावा आपको आपको क्या करना पसंद है? व्हाट इज योर हॉबीज? एमती लॉन्ग ड्राइव रे बुलिया बहुत पसंद लागुची। मैंने मैंने आपका इंस्टाग्राम आईडी आप देख रहा था, तो आपको घूमना ज्यादा पसंद है, फोटोग्राफी आपको पसंद है, राइट? राइट। तो व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस इन उड़ीसा? पूरी। और आउटसाइड उड़ीसा? उड़ीसा मनाली। मनाली? आप मनाली गए हो? नहीं गए ना, इस साल जाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त। ओके। अच्छा बीबू भाई, जब आप टेनिस क्रिकेट, प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट खेलते हो, जब बल्लेबाजी करते हो आप, तो हु इज द बॉलर टू whom यू आर प्लेइंग इन ट्रबल? कौन ऐसा गेंदबाज है जो आपको चैलेंज देता है, जिसको थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको खेलने की? वो बॉलर का नाम क्या है? एक है भुवनेश्वर का रजनीकांत स्वाई है, कान्हा लो। हाँ वही है, अच्छा बॉलर है। ओके। डालता तो है क्यों जो भी। क्यों क्यों आपको परेशान में डालते हैं? व्हाट इज द स्किल्स? उनके पास क्या स्किल होता है? से जेतବେଳେ बॉलिंग करे तार माने स्लोअर माने बहुत स्लो रे पकाए, लेग कटटा बहुत स्लो रे करे, बेसिक ओके, टर्न। ग्रेट ग्रेट। तो थोड़ा सा आवाज आपका हल्का सा आ रहा है, आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑफ है ना मोबाइल में? ऑपोजिट ऑपोजिट। जी बिल्कुल जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। और ये बताइए बेगू भाई, जब कितने कितने घंटे आप प्रैक्टिस में देते हो पर हर रोज, प्रतिदिन कितने घंटे प्रैक्टिस के लिए आप निकालते हो? मॉर्निंग टाइम रे मिदी 6टा 8टा मिदी प्रैक्टिस करू छे। हम्म। तार मैच टाइम रे तो मिदी प्रैक्टिस भी करी हुए नहीं, कंटिन्यू मैच चालू थाए। ओके। जेतବେଳେ फ्री थे 6 ରୁ 8 6 ରୁ 9 एमदी प्रैक्टिस चले। प्रैक्टिस के दौरान आप फिटनेस के प्रति ध्यान भी देते हो? श्योर। तो क्या फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या करते हो? डू लाइक टू डू जिम और योगा और रनिंग? व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइज? जिम कर जिम करू छी। हम जिम ओके करू छी घरे। ओके ओके ओके। अब आप कहाँ पर रह रहे हो? भुवनेश्वर में रह रहे हो ना, और केउंझर में रह रहे हो अभी फिलहाल? अब केउंझर ही अछि। ओके, आप यू आर लिविंग इन केउंझर, फैंटास्टिक। और मैं गया था केउंझर में एक, आपको याद होगा अभी तेलकोई में एक मैच हुआ था, टूर्नामेंट, चौकी अभी टूर्नामेंट। रिसेंटली, चारीगढ़ क्रिकेट टूर्नामेंट। हाँ चारीगढ़ क्रिकेट आपण टूर्नामेंट में वहाँ, जी आपण आसीथिले मु जानि छी। यस यस, कि मैं वहां पर गया था। वेरी ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट, नेचुरल ब्यूटी है वहां पर भरपूर है। और बहुत मजा आया वहां पर लोगों के साथ मिलना, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा मेमोरी में वहां पर कलेक्ट करके आया। सो थैंक यू वेरी मच बिबू भाई, बढ़िया बढ़िया बात आप यहाँ पर शेयर करने के लिए। यार बताइए बिबू भाई, आपका फेवरेट खाना क्या है? आपको क्या पसंद है खाने में? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी, यू लव टू ईट। फेवरेट। आपको जब खेलने के लिए जाते हो तो आपको क्या क्या गाना वगैरह सुनते हो? डू यू लाइक टू लिसन द सॉन्ग? आपको गाना सुनना पसंद है?
गीत सुने बहुत भल लगे। ओके, हु इज द फेवरेट सिंगर? भाई आपके फेवरेट सिंगर का नाम बताइए। सोनू निगम। भाई आपकी फेवरेट सिंगर्स का नाम? सोनू निगम। सोनू निगम। सोनू निगम इज अ वर्साटाइल सिंगर डेफिनेटली। अगर दो लाइन गुनगुना दीजिए आपकी आवाज में तो बेहतर रहेगा। दो लाइन सोनू निगम की, जो भी एक फेवरेट सॉन्ग्स है उनका, दो लाइन हमारे तमाम दर्शक के सामने। मते गीत गाय मते माने भलो लागेनी। बस दो ही लाइन गुनगुना दीजिए, कोई बात नहीं। हर घड़ी बदल रही है। क्या बात है, हर घड़ी बदल रहा है जी, बिल्कुल। ये है टाइम ऑलवेज चेंज होता रहता है, समय का धर्म है परिवर्तन। और इस समय के साथ जो इंसान अपने आप को ढाल देता है, उस समय को सम्मान देता है, द पर्सन हु रिस्पेक्ट द टाइम एंड द टाइम विल रिस्पेक्ट द दैट पर्टिकुलर पर्सन। फैंटास्टिक। आपने ढेर सारा यहाँ पर अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और भी आपके हिसाब से वर्ल्ड में उड़ीसा टेनिस क्रिकेट को आप नजदीक से जानते हैं, तो आपके हिसाब से टॉप 10 बैट्समैन कौन कौन है? नंबर 1 बैट्समैन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रो आदित्य बासा गोल्डी। ओके। सेकंड सुधाकर नायक। ओके। 3 रे जगत भाई संबलपुर। ओके। फोर्थ रे हमर रजनीकांत स्वाई। ओके। फिफ्थ रे हमर सुमंत सेठी सुमन सेठी कवर मास्टर। कवर मास्टर। ओके। 5टा गला। फाइव फाइव गन। नंबर 6? नंबर 6 विमल महापात्र लेफ्टी बैट्समैन। विमल महापात्र, यस। नंबर 6। नंबर 7? नंबर 7 राकेश जेना। राकेश जेना। ओके। नंबर 8 चुई काड़िया। चुई काड़िया। ओके। नंबर 9? रितुल महांती। ओके। और नंबर 10? नंबर 10 और akmal aris। Okay, these are all about the top 10 batsmen according to बिबू भाई। अब बिबू ये बताइए, जब उड़ीसा टेनिस क्रिकेट की एक प्रोफेशनल गेंद आप खेलते हो, एक राउंड आर्म का गेंद आप खेलते हो, तो इसमें क्या कैरियर है और इंडिया टीम को सिलेक्शन होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए और क्या होता है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बारे में तमाम दर्शक को थोड़ा सा विस्तार में बताइए। टेनिस बोलते यस। प्रथमे आपण निजर फिटनेस रखिबे। तो तापरे आपण निजर जब डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन हो, डिस्ट्रिक्ट रे भलो परफॉर्मेंस देबे। परफॉर्मेंस देला पर आपण निजे तांगो एसोसिएशन होछि, हमर भुवनेश्वर एसोसिएशन होछि, और जोडी हमर भुवनेश्वर सेठी सिलेक्शन होबो मैच। की पिला सिलेक्शन हेते तांगो माने डिवाइड कराबो, डिवाइड कला पर मैच हुए। मैच रे जे भलो परफॉर्मेंस करियो बेस्ट 15 प्लेयर्स बाछुचंदी। ओके। बेस्ट 15 सिलेक्शन करे तो तापरे जाऊ हमर माने स्टेट बाय स्टेट मैच होची, जोडी माने जो वेन्यू रे तमर मैच होबो सेठी से जाउचंदी। सेठी भलो परफॉर्मेंस करले तांगो लिस्ट आसुची इंडिया कैंप पाई। जेतकी स्टेट जाइतो तांगो लिस्ट आसुची, सेठी तब इंडिया कैंप जिया, कैंप रे पुनी भलो परफॉर्मेंस करले इंडिया टीम रे रहिबे। ग्रेट। सो क्या आपको मौका मिला है कभी, इज देयर एनी चांस टू गो एंड प्ले फॉर द इंडियन टेनिस क्रिकेट? कभी आपको मौका मिला है?
हाँ रिसेंट एबे आसीथिला हमर कमोडिया ପାଇଁ थाईलैंड पाखरे जो कमोडिया अछि हाँ ସେଠି हाँ हमर थिला इंडिया मैच ला से कैंप आसीथिला हाँ ब्याड हाँ गुटे माने घर प्रॉब्लम ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ପାରିलिନି तथापि नेक्स्ट टाइम ଅଛି हमर बांग्लादेश ଆଉ पोलैंड रे ଅଛି एबे इंडिया मैच अछि तो कैंप भी हम्म। कैंप ପାଇଁ डाकिबे से कैंप अटेंड करिबे ओके। सभी भाई ये बताइए, जब अंकुर सिंह रह चुकी हमारी इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम की कप्तान, क्या आप उनके साथ कभी भी ये मैच खेले हो? डू यू एवर प्लेड अगेंस्ट हिम? ना ना खेलिनी ओके ओके ओके, ग्रेट। तो ये बताइए, जब आप बाहर कितना स्टेट में आप खेल चुके हो, कितने बार आउट ऑफ स्टेट जा चुके हो, उड़ीसा को छोड़ के? एमिति 7-8 टाइम्स ମୁଁ ଗଲିଣି ओके, कहाँ कहाँ पे आप जा चुके हो? एक तो हो गया यूपी मथुरा। यूपी मथुरा झारखंड और कूच बिहार वेस्ट बंगाल ओके ଆମର ଭାଇଜାଗ ओके ଛତିଶଗଡ଼ ओके, मुंबई वेरी नाइस, फैंटास्टिक। और ये सारे जो 7 स्टेट में आप जा चुके हो, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि आपको अच्छा लगा खेलने, वंडरफुल मोमेंट आप थोड़ा शेयर कीजिए, जो अच्छा लगा आपको, दिल के बहुत करीब था वो टूर्नामेंट और मैच और वेस्ट बेंगल टीम ସବୁଠୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ओके। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟିମ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଭଲ जी ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ जी ସହିତ ମାନେ ଭଲ ଟିମ୍ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ଭଲ ହବ जी, ସେତେ ग्रेट। ଭଲ ଟିମ୍ ବି ଅଛି ଭଲ लाଗୁଛି ତାଙ୍କ सହିତ खेଳିବା ପାଇଁ जी जी जी। अच्छा ये बताइए, जब बिहू भाई, जो भी यहाँ पर जो टेनिस प्रोफेशनल क्रिकेट की हम बात करते तो वहां पर सिर्फ राउंड आर्म गेंदबाज ही अलाउड है, राउंड आर्म गेंद भी अलाउड है। कोई भी गेंदबाज को चोक मारता है तो ही नेवर प्लेड ऑफ द प्रोफेशनल क्रिकेट, राइट? राइट वो अलाउ नहीं, उसको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए बिहू भाई, जब हम गेंदबाज, आप तो एक गेंदबाज भी, आप बतौर ऑलराउंडर हो, आप गेंदबाज भी करते हो, जब आप राउंड आर्म गेंदबाजी करते हो तो आपका हाई स्पीड कितना है गेंदबाज में? हाइट्स ऐसे 130 130 क्या? 130 के आसपास कभी इसको मेजरमेंट की हो उस किलोमीटर में? कभी आप उसको मेजर किए? नहीं एमिति କରିନି ପ୍ରାୟ ମେସେଜ ହୁଏ ସେତିକି ओके ओके, ग्रेट। बिभू भाई ये बताइए, और कितने बार आपको अभी तक, आप कभी भी चोक चोक गेंद खेलते हो? कभी चोक, जो गेंदबाज में टूर्नामेंट होता है उड़ीसा में, उड़ीसा टेनिस क्रिकेट में, आप खेलते हो वहां पे? ମୁଁ ଯେବେ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲି କ୍ରିକେଟ ସେତେବେଳେ ଚୋକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲି ओके ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି 2013-14 ଖେଳିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଚୋକ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁ ହିଁ ନାହିଁ ग्रेट। अच्छा ये बताइए, जब आप उड़ीसा में, जो उड़ीसा में कहाँ कहाँ पे होता है ये राउंड आर्म की टूर्नामेंट, कहाँ कहाँ पे होता है, एंड व्हाट इज द टॉप मोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट ऑफ द प्रोफेशनल ओडिशा टेनिस क्रिकेट ତାଙ୍କ वर्ल्ड? ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏମିତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ हम्म। ସବୁଠୁ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏକାମ୍ର କଲେଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାକ୍ସ ସାକ୍ସ हम्म। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଠି अच्छा ସବୁଠୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି ସାକ୍ସ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ओके ଭଲ ମାନେ ଟର୍ ୱିକେଟରେ ହଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ओके। ଭଲ ଲାଗୁଛି और ଆମର कितना, ତାପରେ ଆମ और ये କେଉଁଝର कितना ओवर का होता है? कितना ଆମ ओवर का କେଉଁଝର होता है? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଏସଏଲ ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ବଡବିଲ ସୁପର ओके ଲିଗ୍ ओके, ବହୁତ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ हुए ସେଠି वाह। और कितना ओवर का होता है ये टूर्नामेंट? ये ଏମିତି 15 ଓଭର ହଉଛି 15 ओवर का टूर्नामेंट होता है? ତାପରେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାରିପଦାର ଉଲଫା ଗାଡିଆର ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ Okay, ସେଠି ମାନେ great। ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ପ୍ଲେୟାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି हम्म। मुंबई दिल्ली काश्मीर वेस्ट बंगाल समस्त आसुଛନ୍ତି कभी भाई आपको कौन से ऑर्डर में बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है? आपका ऑर्डर क्या है, जब कितने ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हो आप? मिडिल ऑर्डर है मिडिल ऑर्डर यानी कि सेकंड डाउन और थर्ड डाउन में बल्लेबाजी करते हो? ଯେତେବେଳେ ओके, କୁଇକ୍ ୱିକେଟ अटैकिंग। ଯେତେବେଳେ କୁଇକ୍ ୱିକେଟ ପଳଉଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ओके ओके, ये बताइए बिबू भाई, आपका फेवरेट शॉट क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट शॉट?
हेडलाइट्स और स्वीप और रिवर्स और कवर। ओके, स्वीप्स, रिवर्स एंड कवर्स। कवर और तीनों में कोई एक को अगर चुनेंगे तो कौन सा होगा एक फेवरेट? और है स्वीप है। वाओ, स्वीप, क्या बात है। कैन यू डू ए कमेंट्री फॉर यू राइट नाउ, एक स्वीप शॉट में? कौन? एक कमेंट्री कर सकता हूँ, एक झलक दिखा सकता हूँ आपको। सपोज मान लो आप बल्लेबाजी कर रहे हो और आपने स्वीप शॉट लगाया और चौका मिला है आपको, ठीक है? तो मैं आपके लिए कमेंट्री करना चाहूंगा अभी। जी बिल्कुल। सपोज आपका एक गेंदबाज का नाम बताइए आपके हिसाब से, बॉलर कौन है? रितुल महांती, रितु महांती। मयूरभंज। ओके, रितु महांती इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने ही विभू, वन ऑफ द इनक्रेडिबल प्लेयर ऑफ द उड़ीसा टेनिस क्रिकेट। और ये पैड लेंथ में गेंद था और उसको करारा स्वीप कर दिया है। गेंद जा रहा है सीधा मिड विकेट के दस्तानों में और ये दे दनादन चौका। अरे भैया, ये स्वीप लगा ब्रांड अमर, इनक्रेडिबल, बिलियस, जैसे लाइक ए ट्रेसर बुलेट। ये रहेगा मेरे कमेंट्री, जब मौका मिलेगा कभी कमेंट्री करने के लिए, तो इस प्रकार कमेंट्री होगा जब आप स्विच शॉट लगाएंगे। ठीक है सर। थैंक यू बीबू भाई। और ये बताइए बीबू भाई, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपका क्या माइंड सेट, आपका से क्या माइंड सेट रहता है? और क्या क्या अपने दिमाग तौर पे कितना आप स्ट्रांग रहते हो? और क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए बुझिपाली कौन कहले? जब आप बल्लेबाजी करने के लिए जाते हो? आपके दिमाग दिमाग की तौर में क्या क्या सोचते हो और सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो आप? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ମାନେ କୁଲରେ ଖେଳିବ ସବୁଠୁ। ମେନ୍ हम्म, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସବୁଠୁ କୁଲରେ ଖେଳିବ। ଅଛି କୋଉ ସିଚୁଏସନ ଖେଳୁ ଯାଇଛ କଣ ସେଇଟା ଦିମାଗରେ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବ। हम्म। ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ରିକେଟ ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ୟାଟିଂଟା କରିବ ସବୁଠୁ ଭଲ। जैसे कि MS धोनी बल्लेबाजी करते हैं, हमेशा अपने आप को शांत स्वभाव रखते हैं, कूल रखते हैं, सिचुएशन का पढ़ते हैं और परिस्थिति को हमेशा परिस्थिति के हिसाब से वो बल्लेबाजी करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर और कौन है? वो है हमारी MSD, द नंबर 7 नंबर जर्सी वाला, आज सबका साथ। और क्या बताऊं, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एज वेल एज, जिनके नाम ICC का दो दो तीन तीन ट्रॉफी भी अभी भी है। आप T20 की वर्ल्ड कप की बात करो, बतौर कप्तान 2011 की बात करो, वर्ल्ड कप और चैंपियनशिप की बात करो, तीनों आईसीसी ट्रॉफी उनके नाम, जिनका नाम है MSD धोनी। फैंटास्टिक। और ये बताइए विभू भाई, आप कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है? कितने बार? ଏମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇଯିବ 100 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। 100 प्लस। और ये 100 में सबसे जो बेहतर पारी, ये क्या है मैन ऑफ द मैच में? कौन सा टीम के अगेंस्ट है और कौन सा प्लेस था, कौन सा टूर्नामेंट था? ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଆଲି କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କହୁଥିଲି। ओके, वहां वहां पर कितना रन बनाए थे? या ସେଇଠି ମୁଁ 25 ବଲରେ 70-75 ସ୍କୋର କରିଥିଲି, ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ ओके। ଦରକାର ପଡୁଥିଲା 46 ବଲରେ 99 ରନ୍ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା, ଚେସ୍ କରୁଥିଲୁ। ୱିକେଟ ଆମର 7 ୱିକେଟ ପଡିଥିଲା, ବାକି ଥାଏ 3ଟା ୱିକେଟ ଥିଲା। हाँ। ଟିକେ ଦିମାଗରେ ଆମେ ଖେଳିକି ମ୍ୟାଚରେ ୱିନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭଲ ଭଲ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ଖେଳିଦିଅ, ଲୁଜ୍ ବଲ୍ ପକେଇଲେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଖେଳ। ତାପରେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଆମେ ମାରି ଦଉଥିଲୁ, 3ଟା 4ଟା 6 ମାରୁଥିଲୁ ଆମେ। ସେଇଟା ମ୍ୟାଚରେ ୱିନ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ। कितने बार आपको मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड मिला है? विभू भाई, आपको कितने बार मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है? मैन ऑफ द सीरीज कितने बार? 20 प्लस। 20 प्लस। और एक रिमार्केबल इनिंग्स को याद कीजिए, एक बढ़िया इनिंग्स को याद कीजिए जो आप कभी भूल ही नहीं सकते मैन ऑफ द सीरीज।
ସେଇ ଗ୍ୱାଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ସେଇଠି ସବୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ମ୍ୟାଚ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3ଟା ମ୍ୟାଚରେ 3ଟା ମ୍ୟାଚ ଦି ମ୍ୟାଚ ପାଇଥିଲି। फाइनाल भी बेस्ट स्कोर करि पानथले तथापि मैच फाइनाल रे हम हारिଯାଇଥିଲୁ 151-17 टार्गेट ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ 131-40 କରିକି ସେଇ ସ୍କୋର ରେ ମୁଁ ବି 30-35 ସ୍कोर କରିଥିଲି ମ୍ୟାଚ ୱିନ୍ କରି ପାରୁନଥିଲୁ। ସବୁ ମ୍ୟାଚ ରେ ମୁଁ ସ୍कोर କରିଥିଲି ସବୁ ମ୍ୟାଚ ଗୋଟେ 75 60 ଆଉ 45 ଗୋଟେ କରିଥିଲି फाइनाल रे 30 କରିଥିଲି। तापर बॉलिंग रे भी फास्ट मैच रे फास्ट राउंड रे 4 विकेट नहीं थी। सेकंड मैच रे भी सेमी रे भी 4 विकेट नहीं थी। फाइनल रे 3 विकेट नहीं थी। ग्रेट। और अभी भाई जी बिल्कुल वेरी वेरी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। भी भाई बताइए आपको आईपीएल, आप आईपीएल देखते हो? आपको आईपीएल पसंद है देखना? बहुत पसंद है। और आईपीएल में आपका फेवरेट प्लेयर? फेवरेट प्लेयर एमएस धोनी। एमएस धोनी जते जाई खेलुथियो तो एमएस धोनी जते जाई खेलुथियो तो आईपीएल देखियार अछि से रिटर्न ला देखियार नहीं। ऑफ कोर्स योर फेवरेट टीम इज चेन्नई सुपर किंग। ऑलराइट राइट। ओके ओके थैंक यू। और व्यू भाई हम सीधा चलेंगे कुछ आपको जीके के ऊपर मैं क्वेश्चन सवाल पूछूंगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। रैपिड फायर राउंड हम करेंगे। मैं आपको सवाल पूछूंगा जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर बेस्ड है और साथ साथ आईपीएल के ऊपर भी बेस्ड है। राइट, आर यू रेडी टू प्ले? थैंक यू। तो ये बताइए कब आईपीएल स्टार्ट हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट आईपीएल टेक प्लेस? कौन सी साल में? 2007 2008 और 2007? 2007 2008 2008 इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली। ओके, ये बताइए आईपीएल के ऊपर दोबारा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु ओन द फर्स्ट आईपीएल इन 2008? 2008 की जो पहला इनागुरेशन मैच हुआ था, जो पहला आईपीएल शुरू हुआ था, उसका विनर कौन सा टीम था? राजस्थान रॉयल। फैंटास्टिक। ओके, और ये बताइए पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था, पहला वर्ल्ड कप वर्ल्ड वाइड आईसीसी वर्ल्ड कप, ये कब शुरू हुआ था? ऑप्शन 1975, 1976, 1977 और 1978? शायद 1976। 1975 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। ओके, आप ये बता सकते हैं उसमें विनर कौन सा टीम था? वेस्ट इंडीज। यस एग्जैक्टली क्वेश्चन। और किसके खिलाफ? इंग्लैंड। नो यू आर पार्शियल करेक्ट। इंग्लैंड के खिलाफ वो 1979 में जो रनर्स टीम था वो इंग्लैंड था, बट 1975 में पहले इनागुरेशन जो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता था पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल। ओके, इंडिया कब पहला वर्ल्ड कप जीता था और उनका कप्तान कौन थे? हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन विनिंग वर्ल्ड कप? कपिल देव ऑफ कोर्स। और कौन सा साल में? 178। आपको ऑप्शन दे रहा हूं 1981, 1982, 1983, 1984। 1983। एग्जैक्टली 1983 इज द राइट आंसर। आप बता सकते हो इंडिया किसके खिलाफ जीता था? वेस्ट इंडीज। एग्जैक्टली वेस्ट इंडीज। और उस मैच में जो मैन ऑफ द मैच कौन थे? कपिल देव। कपिल देव। और मैन ऑफ द सीरीज? उनका नाम ए से शुरू होगा, एल से शुरू होगा और सर नेम ए से शुरू होगा। सुनील। अमरनाथ। अमरनाथ। एग्जैक्टली।
ओके, पहला रनर्स ऑफ पहला रनर ऑफ जो आईपीएल का फर्स्ट रनर्स ऑफ टीम कौन था? चेन्नई सुपर एग्जैक्टली, आपका फेवरेट क्रिकेट टीम चेन्नई सुपर किंग। ओके 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 ओके, सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम? मुंबई इंडियंस। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, हु स्कोर द फर्स्ट सेंचुरी in the inauguration match of the IPL? ब्रेंडन मैकलम। Fantastic, Vander McCallum is. And what is the score exactly? 153। 157 is the correct answer. बैंगलोर। Yes, yes, yes. Okay, who has the most number of wickets in IPL history? And the bowler from Sri Lanka. ऑप्शन। The bowler from Sri Lanka, and he is the king of Yorker. और नहीं ऑप्शन दूंगा। मलिंगा। Yes, of course, लसित मालिंगा is the right answer. अच्छा, विवा ये बताइए, फटाफट बताइए, who was the highest individual score in IPL history? आईपीएल में सबसे सर्वाधिक स्कोर किसके नाम में है? क्रिस गेल। एब्सोल्युटली क्रिस गेल। और क्रिस गेल उस समय कौन सी टीम के साथ खेल रहे थे? कौन सी टीम के साथ जुड़ी हुए थे? बैंगलोर। यस, आरसीबी बैंगलोर। ओके, अभी तक मोस्ट फोर्स, सबसे ज्यादा चौका लगाने वाली आईपीएल में कौन सी बल्लेबाज के नाम में? नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 सुरेश रैना, नंबर 3 शिखर धवन, नंबर 4 एमएसडी धोनी। ये थोड़ा सा आपको हड़बड़ी करेगा, पूछा पता है मुझे। स्टिल थोड़ा सा मैं आपको, नॉट सुरेश रैना, जो बल्लेबाज कैच पकड़ने के बाद ऐसे करता है थोड़ा सा गबर की स्टाइल में, वही बल्लेबाज है। इंडियन क्रिकेट टीम का बतौर ओपनर शिखर धवन। ऑफ कोर्स शिखर धवन। फैंटास्टिक। अच्छा, ये बताइए बिबू भाई, विच द इंडियन क्रिकेट स्टेडियम हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी? सबसे बड़ा स्टेडियम इंडिया में कौन सा है? क्या नाम है उसका? गुजरात में स्टेडियम है। गुजरात में गोटे नुआ ହେଇଛି मोदी। यस, मोटेरा स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी आप कह सकते हो। उसका कैपेसिटी है 1,15,000। ओके ओके, ओके, आप ये बताइए, अभी तक जितने भी इंडिया के कैप्टन रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट में परसेंटेज ऑफ विन किसके नाम में है ज्यादा? सर्वाधिक विन टेस्ट में कौन सा कैप्टन के नाम में है? इज इट सौरव गांगुली, एमएस धोनी, विराट कोहली और समवन एल्स? एमएस धोनी। कोहली। विराट कोहली इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा ये बताइए, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है? सॉरी, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारे इंडिया में सबसे पुराना स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? पुराना, ओल्डेस्ट। ऑप्शन में आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूं, और स्टेडियम है कोलकाता में। ईडन गार्डन। एब्सोल्युटली, ईडन गार्डन स्टेडियम। ओके, अच्छा ये बताइए,
आईसीसी का हेडक्वार्टर, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? ऑप्शन दूंगा मैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दुबई, पाकिस्तान। इंडिया। इट इज इन दुबई। दुबई। यस। Who is called the run machine in the cricket? विराट कोहली। Absolutely, Virat Kohli. Who is the queen of the Indian cricket? Who is the queen of the Indian cricket? किंग किसको बोलते हैं हम? बताओ, ये बताओ पहले। किंग विराट कोहली। यस, एंड क्वीन? हाँ, क्वीन, क्वीन रानी। क्वीन माने वोमेन्स क्रिकेट रे वुमेन्स है, हाँ, यस। मिताली राज। मिथाली राज इज द राइट आंसर। ओके, हु इज नोन एज द सिक्सर किंग इन इंडिया? सिक्सर Who किंग। is known as the sixer king? And he's a left-hand batsman who 666 against England to Stuart Broad. युवराज सिंह। Absolutely, Yuvraj Singh. Okay, who hit the longest six in history? पूरे इतिहास में सबसे लंबाई छक्का लगाने वाली खिलाड़ी कौन था? अफरीदी। सॉरी, शाहिद अफरीदी। सईद अफरीदी इज द राइट आंसर। एंड व्हाट वाज द डिस्टेंस? कितना मीटर का था वो? 130 शायद 130 135। 158 मीटर। Yes, that was the longest six ऑफिशियल मैच में। ओके, इन इंटरनेशनल क्रिकेट में। बेहतरीन आंसर आप दे रहे हो। ओके, 6 छक्का लगाने वाले भारतीय का नाम, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 छक्का लगाने वाले भारतीय के नाम। सॉरी, शिवम दुबे। नो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैं आपको हिंट देता हूं। राइट नाउ ही इज ए कमेंटेटर, ही इज डूइंग इंग्लिश कमेंट्री एंड ही वाज द फॉर्मर कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग with a very, yes, of course, Ravi Shastri is the correct answer. Thank you very much. आखिरी सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा। Who scored 3 triple century? 3 बार 3 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम, वो फास्ट क्लास क्रिकेट में किसका नाम में है? रविंद्र जाडेजा। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, रविंद्र जाडेजा, जो कि पहले भारतीय फास्ट क्लास क्रिकेट में 3 बार 3 शतक, और लास्ट शतक आया था हमारी बाराबाटी क्रिकेट स्टेडियम कटक में। एंड दैट वाज रियली अनबिलीवेबल क्रिकेट प्लेयर। और थैंक यू वेरी मच बिबू भाई, आपने आज इस शो में आपका कीमती समय दिया। और थैंक यू वेरी मच। आपका जो कैरियर है, हम उम्मीद करते हैं आप इंडियन क्रिकेट टीम के लिए आप खेले और ढेर सारा नाम कमाए। हम उड़ीसा के लिए एक प्राउड मोमेंट हम कह सकते हैं। दिस इज रियली एक फैंटास्टिक, दिस इज गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी ऑल लव यू। वी हैव ए ग्रेट विश कि आप हमारी इंडियन टीम के लिए खेलिए और ढेर सारा नाम कमाइए। क्या बताना चाहेंगे आप बिबू भाई इस शो के बारे में? मतलब এই শোটা ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି, ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ଟିକେ। ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।
थैंक यू वेरी मच बिबू भाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो सिलसिला सफर है वो बेहतर नहीं हो जाए। आप निश्चित तौर पे आपका कैरियर ब्राइट हो जाए। एंड आई विश फ्रॉम माय बॉटम ऑफ ऑल अबाउट थ्रू क्रिकेट के लिए नहीं, पूरा देश के। थैंक न्यू हम सब के साथ। और थैंक यू, टेक केयर, हैव ए वंडरफुल आखिरी कुछ बताना चाहेंगे आप? ओके बिबू भाई, यहीं पर हम अपनी शो को विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगा एक सुनहरा सफर पर। तब तक दीजिए विदाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कैरियर और भी ज्यादा ब्राइटर हो, शार्पर हो, वंडरफुल हो। इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ इस शो को हम विराम देते हैं और फिर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच बिबू भाई, थैंक यू। थैंक यू। जय जगन्नाथ, नमस्कार। सो थैंक यू वेरी मच। ही इज वन ऑफ द, मैं सभी तमाम दर्शक को बताना चाहूंगा, ही इज वन ऑफ द इनक्रेडिबल, रिमार्केबल, फैबुलस, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस प्लेयर ऑफ द ओडिशा टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड। ही इज नॉट ओनली ए बैट्समैन but also a finest all-rounder, and he did a lots of job for the Odisha tennis cricket right now. हम उम्मीद करेंगे और दुआ देंगे कि इंडियन टेनिस क्रिकेट में उनका नाम सिलेक्ट हो और हमारी स्टेट के लिए एक गर्व का विषय हो। और इस सोच के साथ हम खत्म करते हैं शो को। और थैंक यू वेरी मच बिबू भाई। हम सबको नमन करते हुए शो को हम यहीं से समाप्त करने चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। जय जगन्नाथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।